हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिटी रिश्ते की पोजीशनिंग कैसे करते हैं। बेसिकली पेशेंट को प्रोन में लिटाना होता है। उसके बाद इस पेशेंट में ना प्लास्टर लगा हुआ था, क्योंकि ये ट्रोमा का केस था। और पेशेंट को बहुत भी मतलब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना प्रोन पोजीशन में लेटने में पेशेंट को दिक्कत होती है। अब हमारी प्रॉपर पोजीशनिंग हो चुकी है, क्योंकि इस पेशेंट को ट्रोमा था। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसमें कहाँ-कहाँ का फ्रैक्चर है। वैसे इस पेशेंट में जो था डिस्टल इंडोप रेडियस का फ्रैक्चर था। ठीक है, आप ये देखिए पूरा पेशेंट प्रोन पोजीशन में है। और अब ये पेशेंट सीधे हाथ करके लेटा हुआ है। और अभी अब जो टेक्नीशियन है वो प्रॉपर मशीन पे वर्क करेंगे। वो मैं आपको आगे चीज़ें दिखाते रहूँगा। बेसिकली सबसे पहली चीज़ें जो भी टेक्नीशियन सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना उसमें पोजीशनिंग आनी चाहिए कि पोजीशनिंग कैसे करते हैं। तो आप नॉर्मल एब्डोमेन की पोजीशनिंग कर रहे हो या हेड की पोजीशनिंग कर रहे हो या रिश्ते की पोजीशनिंग कर रहे हो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती पोजीशनिंग करने में। लेकिन जो सबसे हार्ड पोजीशनिंग होती है ना, तो वो पोजीशनिंग यही होती है। आप जैसे नी की क्या होता है, नी की पोजीशनिंग होगी या आपके रिस्ट की पोजीशनिंग होगी, हैंड की पोजीशनिंग होगी, इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये आप सीख लेना, ये सबसे सीखना बहुत बड़ी बात है। देखो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, देखो पेशेंट प्रोन में लेटता है ना, चाहे एमआर में लेटता हो चाहे सिटी में लेटता हो, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कंफर्ट नहीं होता ना लेटने में। तो और सिटी में तो इतना टाइम भी नहीं लगता। एमआर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी इसका हम स्कैन कंप्लीट करेंगे। अभी ये चल रहा है, पूरा प्लानिंग वगैरह इस पे कर रहे हैं। तो सारा प्लानिंग वगैरह होने के बाद इसका देखेंगे हम कहाँ पे फ्रैक्चर आ रहा है। तो जिसको भी सीटी स्कैन सीखना हो या एमआरआई सीखना हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मेरे को कमेंट करके बताएं। और कहाँ मतलब एक ये होता है कि आप ये देखिए पूरा पेशेंट अभी पोजीशनिंग में है। ये है हमारी जी की मशीन। तो जी की मशीन में इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, हीटिंग का भी इशू रहता है। अगर आप ज़्यादा एमईएस पे लगेंगे तो ना क्या होता है, कितनी बार क्या होता है, मशीन हीट होने लग जाती है। तो और आगे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या फ्रैक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूँ आगे। पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से फ्रैक्चर है। स्कैन कंप्लीट हो चुका है इसका। अब पेशेंट को हम आउट कर रहे हैं। आप इसको खुद से भी आउट कर सकते हैं, ऊपर से भी आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो बटन होते हैं इनसे भी आउट कर सकते हैं। पेशेंट का स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आप ये देख रहे हैं डिस्टल और ऑफ डिस्टल इंडोप रेडियस का फ्रैक्चर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये सारा फ्रैक्चर आ रहा है इसको। ये सारा फ्रैक्चर है पेशेंट को। ये मैं इसका देखो, ये प्लास्टर में ऐसे दिखता है, तो प्लास्टर लगा हुआ है पेशेंट को, ऐसा दिखता है प्लास्टर में इसके ना। ये आता है प्लास्टर, लेकिन अगर प्लास्टर लगा हुआ ना तो 3D में इतना प्रॉपर आपको दिखेगा नहीं, नॉर्मल में ही दिखेगा।